नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूं। नर्सिंग की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है, पहला विज्ञापन आ चुका है, सेकंड विज्ञापन बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ESIC नर्स भर्ती 2025 दोस्तों ESIC की तरफ से एक नई वैकेंसी आ चुकी है। अभी इसके लिए आप लोग 2 दिसंबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा नॉर्सेट की जो वैकेंसी है यह दोस्तों 15 दिसंबर के बाद आने वाली है। इसके बारे में भी अपडेट लेकर आ चुका हूं। तो प्यारे दोस्तों, ESIC की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की जो है 2500 प्लस वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा एक विज्ञापन आ चुका है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से यह विज्ञापन आ चुका है। इसके लिए आप लोग 2 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ESIC नर्सिंग ऑफिसर जो 2500 प्लस वैकेंसी है यह दोस्तों नॉर्सेट के माध्यम से आ रही है। तो दोनों विज्ञापन के बारे में जानकारी देंगे, दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी देंगे। तो एम से CRE के नाम से जो विज्ञापन निकाली गई है इसके लिए कब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा ESIC की तरफ से जो 2500 प्लस वैकेंसी है जो कि नॉर्सेट के माध्यम से आएगी, यह भर्ती कब आएगी इसके बारे में भी जानकारी देंगे। बिल्कुल दोस्तों, सरकारी भर्ती है, परमानेंट सरकारी वैकेंसी है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे पूरे भारत से। इसके अलावा आप लोग अपने ही एम्स से भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एम्स की भी वैकेंसी आती है नॉर्सेट के माध्यम से। और अगर आप लोग स्पेशल जो है ESIC के लिए फॉर्म भरने वाले हो तो आप लोग ESIC के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ESIC में जो है अगर आप लोगों को नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो 2 तरीके से साल में भर्ती आती है। सबसे पहले एम से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इसके नाम से भर्ती आती है जो कि आ चुकी है। इसके अलावा सेकंड जो है नॉर्सेट के माध्यम से भर्ती आती है जो कि एम से नॉर्सेट इसके माध्यम से ESIC में जो है नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती होती है। तो दोनों तरीके की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ है ये जो 2500 प्लस वैकेंसी है कब आएगी, इसका एग्जाम डेट क्या होगा, हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। बस दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एम से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर। देखिए, सबसे पहले एम से CRE आपको सर्च करना है, गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करना है एम से CRE यानी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो जैसे आप लोग सर्च कर दोगे यहाँ पे देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन इस तरीके से वेबसाइट होगी। पहला आपको वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो एम्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली, अंसारी नगर नई दिल्ली, पिन कोड है 110029। और यहाँ पे देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 4 करके विज्ञापन आ चुका है। 2025 में दोस्तों 3 विज्ञापन निकाला गया था। यहाँ पे देखिएगा तो 2025 में जो है स्टार्टिंग में जो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 का विज्ञापन निकाला गया, इसकी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2025 का विज्ञापन निकाला गया। इसके बाद अब लास्ट में जो है नवंबर दिसंबर में जो है देखिए नोटिस नंबर 355/2025 एम से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 4 के माध्यम से आ चुका है। इसके अलावा 2026 में भी वैकेंसी आएगी। तो इसमें जो है देखिए वैकेंसी निकाली गई है, व्यू डिटेल्स इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसकी वैकेंसी जो है इसके माध्यम से निकाली गई है, एम्स में निकाली गई है, ESIC में निकाली गई है। और भी बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें MTS की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसियाँ हैं इसकी जो वैकेंसी है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के माध्यम से भरी जा रही है। आप लोग यहाँ पे क्लिक करके विज्ञापन को देख पाएंगे। तो एडवर्टाइजमेंट इस पर आप लोग क्लिक करके विज्ञापन को देख पाएंगे। विज्ञापन ओपन हो चुका है, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एम्स का लोगो लगा हुआ है, नोटिस नंबर मेंशन है, 11 नवंबर 2025 का डेट मेंशन है। इसमें बोला गया है कि एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड जो भी ESIC है, जिपमेर है और भी बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पद खाली होंगे इसके माध्यम से जो है भरे जाएंगे। तो अभी देखिएगा तो 14 नवंबर से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, आप लोग 2 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एक सेकेंड,
कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 करके विज्ञापन जो निकाला गया है, इसके लिए आप लोग 2 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस जो है आप लोग 8 दिसंबर को देख पाएंगे और फिर 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक आपका पेपर होगा और 10 दिनों के अंदर इसका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे आइएगा तो देखिए ESIC है, एम्स है और भी बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो पद खाली है इसके माध्यम से भरे जाएंगे। आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्स और भी जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल है उसको प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकती हो कि कौन से हॉस्पिटल में आपको नौकरी करना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो CRE करके विज्ञापन निकाला गया है इसमें भी दोस्तों ESIC नर्सिंग की वैकेंसी आती है, MTS की वैकेंसी आती है, UDC की वैकेंसी आती है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आती है, इसके माध्यम से आती है, मैंने आपको बता दिया है। और भी यहाँ पे नॉर्सेट के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है जो कि एम्स से नॉर्सेट के माध्यम से ESIC में जो है 2500 प्लस वैकेंसी आ रही है। इसके बारे में भी जानकारी अभी हम आपको दे देंगे। चलिए, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के माध्यम से जो वैकेंसी आई हुई है इस समय, इसमें एज आप लोग देख लेना, ग्रुप C के लिए अलग एज है और ग्रुप B के लिए अलग एज क्राइटेरिया है। बाकी इसमें जो एज क्राइटेरिया है इसमें जो SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 वर्ष की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। बाकी एज क्राइटेरिया दोस्तों आप लोग चेकआउट कर लेना। चलिए, एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो नॉर्सेट के लिए और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि ये जो CRE का विज्ञापन मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके लिए भी और नॉर्सेट के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस बिल्कुल सेम रहता है। तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या है? तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है दोस्तों जनरल और OBC के लिए 3000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और SC ST के लिए और EWS के लिए 24 रुपये फ़ीस है। देखिए, जनरल OBC के लिए 3000 रुपये फ़ीस है, एग्ज़ाम दे दोगे आपका फ़ीस रिफंड नहीं होगा। EWS के लिए 24 रुपये फ़ीस है, आप एग्ज़ाम दे दोगे तो आपका भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगा। लेकिन जो SC ST वाले हैं, अगर आप लोग एग्ज़ाम दे देते हो तो 24 रुपये आपकी जो फ़ीस है यह दोस्तों रिफ़ंड हो जाएगी। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जब आप लोग एग्ज़ाम दोगे तभी आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी। बाकी दोस्तों 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। बिल्कुल एग्ज़ाम डेट कन्फर्म हो चुका है। क्लियर है? तो ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है हर साल 2 विज्ञापन इसका आएगा और इसमें ESIC की वैकेंसी रहेगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि ESIC नर्सिंग, MTS, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी किसके माध्यम से आती है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के माध्यम से वैकेंसी आई हुई है। आप लोग फॉर्म भर दो। 2026 में भी जो है 2 बार इसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब देखिए, एम्स कैलेंडर, जैसे आप लोग देखिए एम्स कैलेंडर 2026 आपको सर्च करना है। कैलेंडर फॉर ईयर 2026 का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ESIC में जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी 2500 प्लस आ रही है और नॉर्सेट के माध्यम से 2026 में देखने को मिलेगी और इसका जो नोटिस है 15 दिसंबर के बाद आ जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, 2026 का मैंने कैलेंडर ओपन किया है और देखिए, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट 10 स्टेज 1 2026, यानी कि जो एम्स नॉर्सेट 10 है इसमें 2 स्टेज होता है, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों का डेट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें इसका जो विज्ञापन है ये दोस्तों लास्ट फरवरी में आ जाएगा और लास्ट फरवरी में इसका विज्ञापन आ जाएगा और मार्च तक आप लोग फॉर्म भरोगे। इसके बाद इसका जो स्टेज 1 है एम्स नॉर्सेट 10 स्टेज 1, इसका एग्ज़ाम जो है 11 अप्रैल 2026 सैटरडे को होगा और इसका जो रिजल्ट है 16 अप्रैल 2026 को आ जाएगा। इसके बाद इसका स्टेज 2 होगा या फिर मेंस होगा और जो मेंस है यह 30 अप्रैल 2026 को होगा और फिर जो इसका रिजल्ट है 11 मई को आ जाएगा। तो ये जो नॉर्सेट 10 है इसके माध्यम से जो है इसमें ESIC की वैकेंसी आएगी, 2500 प्लस वैकेंसी आएगी और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आएगी। इसमें अगर आपने GNM का रखा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकते हो, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फॉर्म भर सकती हो। इसके अलावा जिन्होंने BSc नर्सिंग का रखा है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का रखा है, वे लोग बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो ESIC की तरफ से MTS की वैकेंसी और नर्सिंग की वैकेंसी 2 तरीके से आती है। एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के माध्यम से आती है जो कि साल में 2 बार आती है और एक नॉर्सेट की वैकेंसी आती है जो कि साल में 2 बार आती है। आप लोग कैलेंडर 2026 का देख लो। बाकी CRE 4 करके विज्ञापन आ चुका है। 2 दिसंबर तक ऑनलाइन 2 दिसंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। फिलहाल ऑनलाइन शुरू है, आप लोग फॉर्म भरिए। थैंक यू दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर देना, रिप्लाई मैं दे दूंगा। धन्यवाद।